हमारे माशरे के अंदर औरत जो सबसे ज़्यादा अपनी रियलाइजेशन जो नहीं करती है, जो कि शायद सोसाइटी ने ही उनको ये सिखाया है कि उनको बस अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं। बहुत सारी औरतों को अच्छा खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी सूरत चाहिए, बस दैट्स इट। ये उनकी ज़िंदगी का मकसद है। इफ़ यू आर लुकिंग गुड तो आपकी वैल्यू है, इफ़ यू आर नॉट लुकिंग गुड तो आपकी वैल्यू नहीं है और ज़िंदगी आपके लिए कुछ नहीं है, मायने नहीं रखती। और ये चीज़ हमें शायद सोसाइटी ने सिखाई है। आपका जो हस्बैंड है वो बाहर किसी और के साथ चक्कर चला रहा होता है, अफेयर्स चला रहा होता है, और घर आते ही जो है जी वो आपकी रोका टाकी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप बाहर निकलती हैं घर से तो आप परी बन के निकलती हैं। आपसे अच्छा कपड़ा, आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नज़र नहीं आ रहा होता। और लोग किस तरह से आइडियलाइज करते हैं, लोग देख के ये कहते हैं कि जी ये तो फलानी मिसेस की बीवी हैं और इनसे तो अच्छा कोई नहीं है जी, इनके कपड़े देखें, इनके ब्रांड्स देखें। बट दे डोंट नो द रियल स्टोरी, दे डोंट नो द रियल फेस बिहाइंड इट। और लोगों के लिए तो वैसे ये चीज़ होती है कि जी फलाने की मिसेज है, मर्सिडीज लैंड क्रूजर के ऊपर आती है, निकलती है, शान है जी, ठाठ है, और इनसे ज़्यादा आइडियल लाइफ तो किसी की हो ही नहीं सकती। नॉट रियलाइजिंग द प्राइस बिहाइंड इट। उन्होंने प्राइस को नहीं देखा होता कि वो जो औरत है या फलाने की जो मिसेज है वो घर में उसकी प्राइस पे क्या कर रही है। और इन्हीं औरतों को फिर इन लग्जरीज की आदत हो जाती है, और ना जी बाप को कोई फिक्र होती है, ना भाई को फिक्र होती। वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते इस चीज़ के अंदर। बेटी जो है या बहन जो है वो घर तलाक लेके आ जाएगी, क्योंकि वो भी दे आर सो कंफर्टेबल। वो भी इस चीज़ में इतने खुश होते हैं, चाहे वो बेटी इतनी खुश ना हो वहाँ पे, जितने उसके पीछे बहन भाई जो हैं वो या बाप खुश हो जाता है कि जी चलो जो भी है जैसा भी है, अच्छा पहन रही है, अच्छा खा रही है, अच्छा घर है, कोई बात नहीं। अगर मार वार भी पड़ जाती है तो कौन मर्द है जो आजकल अपनी बीवियों को मारता नहीं है। नाउ दिस इज़ व्हाट वी एक्सेप्टेड। ये हमने एक्सेप्ट कर ली है चीज़। और इसी तरह वो जो लड़की है या वो जो औरत है वो सोने के पिंजरे के अंदर ही अपनी ज़िंदगी गुजारती है। पाकिस्तानी मैं आपको कल्चर की बात बता रहा हूँ। और ये बहुत सारी औरतें ऐसे होंगी जो ये वीडियोस मेरी देख रही होंगी, ये कईयों के साथ ये बीत रही होती है। और उसका रिवेंज क्या होता है औरत का, कि वो इस चीज़ में से बाहर क्यों नहीं निकल रही होती, कि उसके दिल को तस्कीन ये मिल रही होती है कि जी वो पैसा जो है ना वो अपने शौहर का, अपने कपड़ों पे, अपनी शॉपिंग के ऊपर, अपने ब्रांड्स के ऊपर, अपने खानों के ऊपर, अपनी खूबसूरती के अंदर उड़ा रही है। आप रिवेंज देखें किस किस्म का है। और इसी बीवी का जो शौहर होता है वो बाहर जाके दोस्तों में, सोसाइटी के अंदर वो कहता है कि जी मेरे से ज़्यादा तो बीवी कोई क्यों इज्जत ही नहीं करता। मैं तो जी जाते ही पर्स उसको अपने हाथ में पकड़ा देता हूँ और मैं तो ऐसे उसके ऊपर खर्चे लुटाता हूँ। और ये नहीं पता होता कि खर्चे मैं उसके ऊपर क्यों लुटाता हूँ, क्योंकि वो मुझे, मेरे जो काले करतूत बाहर हैं वो उस पर मुझे नहीं बोलती है। दोनों एक दूसरे के लिए बड़े कंफर्टेबल हैं, क्योंकि एक जो है वो उसको उस बात पे नहीं पूछ रहा, दूसरा दूसरा जो है वो उसको उस बात पे नहीं पूछ रहा। और ये ट्रेंड्स और ये कल्चर और ये एनवायरनमेंट हम लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं। लोग, बच्चे, सोसाइटी इस एनवायरनमेंट को आइडियलाइज कर रहे हैं। कहा जाता है कि तुम्हारी यही ज़िंदगी है, घर में कुछ और है, बाहर कुछ और है। और बाद में क्या होता है जी, सारी ज़िंदगी आपने इसी तरह से गुजारनी है, और आपकी बेटी भी, आपकी जितनी नस्लें आने वाली हैं उनको भी यही सारा कुछ भुगतने वाला है। और ये सारा कुछ हम करते क्यों हैं? जस्ट टू लुक गुड, या फिर दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए। कोई ज़िंदगी नहीं होती इन लोगों की, कोई सुकून नहीं होता इन लोगों की ज़िंदगी में, कोई प्यार मोहब्बत नाम की चीज़ नहीं होती इनके अंदर, कोई एहसास नहीं होता, कोई जज्बात नहीं होते। हर जगह अपनी जगह पे इतना अनफिट होता है कि हर बंदा सिर्फ अपनी अपनी नीड्स को और अपनी अपनी चीज़ों को लेके चल रहा होता है। ये चीज़ें सिखाई किसने है हमें? सोसाइटी ने सिखाई हैं। और हम भी इन चीज़ों को आइडियलाइज करते हैं। ये बदकिस्मती है हमारे माशरे की, कि ना ऐसी औरत जो है वो बोल सकती है और ना ऐसा मर्द जो है वो बोल सकता है।